हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल किटी ब्यूटी पार्लर पे। तो स्टूडेंट्स, हमने जो है पार्लर के अंदर एंट्री कर लेनी है। एंट्री मीन्स पार्लर का कोर्स करने से पहले जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे स्किन के बारे में हमारी जो नॉलेज है वो हमने ले ली है। कितने टाइप की स्किन होती है, स्किन की केयर कैसे करते हैं, स्किन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, या हम अपने पार्लर को जब खोलते हैं तो उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या पार्लर जाते हुए ब्यूटिशियन के मन में जो विचार होते हैं उनको कैसे हमने परे धकेलना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम अपने पार्लर की केयर कैसे करेंगे। तो इतना सब होने के बाद अब हम एंटर कर रहे हैं अपनी पार्लर के कोर्स का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होता है, उसमें हमने अब एंट्री ले ली है। और वो फर्स्ट टॉपिक क्या है? थ्रेड वर्क। अब थ्रेड वर्क में हम क्या करते हैं, जिसमें कि इसको हम फाउंडेशन कह रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो थ्रेड वर्क है वो टोटली हमारे फेस के ऊपर होता है। तो फेस के ऊपर जो भी हमने दोस्तों काम करना होता है, जो भी स्टूडेंट्स हमने काम करना होता है, वो सोच समझ के नीट एंड क्लीन करना होता है। और उसके लिए हमें मैक्सिमम जो है प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि फाउंडेशन है तो मीन्स फाउंडेशन जितनी गहरी होगी, फाउंडेशन जितनी पक्की होगी, उतना ही हमारा जो कोर्स है वो स्टेबल होता है। तो आपको एक बात और भी बता दूं कि फ्रेंड्स, अगर कोई भी पार्लर आपके मोहल्ले में, आपकी गली में या आपकी सिटी में खुलता है, तो सबसे पहले आप क्या ट्राई करने के लिए जाते हो? डायरेक्ट आप उसको ये नहीं कहते कि हमारा मेकअप कर दीजिए या हमारी कटिंग कर दीजिए या हम फेशियल करवाने आए हैं। जस्ट फर्स्ट जो उनका वो होता है कि हमने आईब्रोज करवानी है। तो जब वो क्लाइंट आईब्रोज करवाने जाता है तो देख लेता है कि जो ये पार्लर है वो कितने पानी में है, मीन्स ये कितना ये छोटे से काम को अच्छे से कर सकता है। तो थ्रेड वर्क, अब थ्रेड वर्क में क्या होता है फ्रेंड्स? थ्रेड वर्क में क्या है कि हमारी ये आईब्रोज आते हैं, हमारा ये फोरहेड का एरिया होता है, अपर लिप्स की थ्रेड है, चिन की थ्रेड है, या साइड लॉक, या ऑल ओवर फेस की थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग करते हुए दोस्तों हमारे पास मेन जो मटेरियल होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले है हमारे पास ये थ्रेड। तो आप ये देख रहे हो कि मेरे पास दो तरह के थ्रेड है, एक हमारा ये ग्रीन थ्रेड है और एक हमारा ये वाइट कलर का थ्रेड है। तो फ्रेंड्स, थ्रेड तो थ्रेड ही होता है, लेकिन क्या है कि ये जो है थ्रेड, ये हमारा 40 नंबर का है और ये काफ़ी शार्प होता है, और ये थ्रेड जो है ये 30 नंबर का है, ये हमारा थोड़ा सा मोटा होता है। तो जब हमने थ्रेड की प्रैक्टिस करनी है तो उस समय थोड़े से अगर हम मोटे थ्रेड का यूज़ करें तो हम जो है स्किन के ऊपर किसी तरह का हार्म नहीं कर सकते। ये जो शार्प थ्रेड है, इससे क्या होता है कि कई बार प्रैक्टिस करते हुए भी हमारी स्किन पर कट कुट पड़ जाता है। तो ये हम स्टूडेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, और ये जो परफेक्ट हो जाते हैं ये उनके लिए यूज़ कर सकते हैं, 40 नंबर 30 नंबर। तो सबसे पहला हमने इस बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस में 30 नंबर, एक्सपर्ट होने के बाद 40 नंबर। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया हमारा थ्रेड। उसके बाद हमें फ्रेंड्स किस किस चीज़ की जरूरत पड़ती है कि जिस एरिया पर हमने थ्रेड वर्क करना है, आईब्रोज पे, अपर लिप पे, या तो उसके लिए हमने ये देखिए हमारे पास ये एक बाउल है, उसमें ये छोटा सा कॉटन बड है और इसमें ये है हमारा टैल्कम पाउडर। अब टैल्कम पाउडर हम आपने नॉर्मली सुना होगा कि हम खुद भी थ्रेडिंग कराने जाते हैं तो अपनी ब्यूटिशियन को कहते हैं जरा पाउडर सा लगा लो, थोड़ा सा पाउडर लगा लो, दर्द हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये हम पाउडर की एप्लीकेशन करते हैं, ये हमारा दर्द दूर भगाने के लिए नहीं होती है। इसकी एप्लीकेशन इसलिए करते हैं, जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो इसलिए होती है कि जब हम थ्रेड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे जो बाल हैं वो स्किन के साथ चिपके होते हैं। ध्यान से सुनिए ये बात, जब हमारे बाल होते हैं वो चिपके होते हैं, तो जब हम टैल्कम पाउडर अप्लाई करते हैं, 2-3 बार ऐसे रबिंग करते हैं, तो ये बाल जो है हमारी स्किन से ऊपर उड़ जाते हैं, हमें थ्रेडिंग करने में बहुत आसानी होती है। लेकिन थ्रेडिंग करते करते या थ्रेड वर्क करते करते हम 1-2 बार और भी कॉटन के साथ जो है पाउडर को अप्लाई करते हैं। फिर उसका क्या रीज़न होता है? फिर उसका रीज़न ये होता है कि जब हम थ्रेड वर्क कर रहे होते हैं तो हमारे जो छोटे छोटे बाल हैं वो हमारे स्किन के साथ चिपके होते हैं, तो उनको हटाने के लिए जो है हमने इस टैल्कम पाउडर का यूज़ करना है। तो टैल्कम पाउडर जो है वो दर्द भगाने के लिए नहीं होता, हमारे बालों को स्किन से ऊपर उठाने के लिए और हमारे बालों को
परे करने के लिए होता है। तो ये सेकंड भी आपको पता चल गया होगा। उसके बाद दोस्तों हमें अपना ये छोटी सी सीजर, ये देखिए इसका ये आगे का हिस्सा जो है ये काफ़ी शार्प है। तो ये सीजर जो होती है ये हमारे आईब्रोज की कटिंग के लिए होती है। हमारे आगे के जो फ्रंट के जो हेयर होते हैं उनको हम कट करके आईब्रोज की एक परफेक्ट शेप देते हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें ये छोटी सी सीजर। साइज देखिए बहुत छोटा है, आप इससे भी छोटी सीजर का यूज़ कर सकते हो। ये एक नॉर्मल सीजर है लेकिन काफ़ी शार्प सीजर है, ओके, स्टील की। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास ये प्लक्कर भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि कई बार जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स होते हैं वो हम आईब्रोज कर रहे होते हैं तो कोई हार्ड बाल जो होता है उनसे निकलता नहीं है, या कोई ऐसा बाल जो शेप के अंदर है और हमने उसको निकालना ज़रूरी है, तो फिर हम ये प्लकर का यूज़ कर सकते हैं। बहुत मिनिमम कर सकते हैं लेकिन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्लकर भी जो है हमारे थ्रेड वर्क का अहम हिस्सा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक होता है हमारे पास बहुत छोटा सा शीशा। अब ये शीशे का यूज़ हम क्यों करते हैं? हम शीशे का यूज़ इसलिए करते हैं कि जब हम अपना थ्रेड वर्क कर लेते हैं तो हम अपने क्लाइंट को कहते हैं कि प्लीज़ आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं हमारे काम में कोई कमी तो नहीं है। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे क्लाइंट जो है बहुत खुश हो जाता है कि उसको ये लगता है कि देखिए मुझे बिल्कुल अच्छे से चेक करके और बिल्कुल फाइनल टच देके, फिनिशिंग टच देके उसके बाद ही मुझे मेरी चेयर से उठा रहे हैं। तो ये छोटे से मिरर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स ये है हमारा एस्ट्रिंजेंट लोशन। एस्ट्रिंजेंट लोशन जब हम थ्रेड वर्क करते हैं तो थ्रेड वर्क करने के बाद एस्ट्रिंजेंट लोशन को थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप जो है ये हमारा स्प्रे में है, देखिए। तो ये एस्ट्रिंजेंट लोशन को हमने उस जगह पर अप्लाई करना है जहाँ हमने थ्रेड वर्क किया है। ये एक एंटीसेप्टिक लोशन होता है जिससे थ्रेड वर्क करने के बाद अगर हमें कोई इचिंग होती है या जलन होती है उससे हमें काफ़ी कूलिंग मिलती है, ओके। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका हिस्सा है। तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो इतना ही कि जब हम थ्रेड वर्क शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें थ्रेड वर्क करने के लिए जिस जिस सामान की ज़रूरत होती है वो हमारे पास प्रेजेंट होना चाहिए ताकि हम अपने क्लाइंट का अच्छे से जो है थ्रेड वर्क कर सकें, जरूरी है। तो आज की वीडियो को मैं देती हूँ यहीं पर विराम। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। आगे हम करेंगे कि हम थ्रेड कैसे चलाते हैं। थ्रेड वर्क करने से पहले थ्रेड को चलाना आना चाहिए। थ्रेड को हाथ में बैलेंस कैसे करते हैं, थ्रेड में कितनी चेन डालते हैं, कैसे हमने अपने थ्रेड को चलाना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से। तब तक के लिए आप अपना पुराने जो वीडियो हैं उनको देखिए और उसके बाद हम जो आगे बढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।